क्लास 9th। आज का चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर भारत खुद से बोल पाता तो जरूर कहता कि बच्चों थोड़ा ध्यान से पढ़ना। तो आपके लिए एक सवाल है, भारत आपके लिए क्या है? सिर्फ एक कंट्री या फिर कुछ और? तो आज इसी क्वेश्चन का आंसर हमें इस चैप्टर में मिलने वाला है कि भारत जो ये लैंड है ये सिर्फ एक ज्योग्राफी ही नहीं, एक पावरफुल स्टोरी है विजडम की, प्राइड की और यूनिटी की। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी क्लास 9th न्यू एनसीईआरटी इंग्लिश कावेरी का चैप्टर फर्स्ट पोम। ऑलरेडी चैप्टर फर्स्ट का जो चैप्टर है हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड, हम उसको ऑलरेडी कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। अब हम फर्स्ट चैप्टर की पोम करने वाले हैं जिसका नाम है भारत और लैंड। तो चलिए पढ़ते हैं प्रीवियस चैप्टर की तरह। यहां पर भी कुछ चैप्टर स्टार्ट होने से पहले क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर करेंगे अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग, उसके बाद हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्ड। Recall the lines of the national anthem and complete the table given below with the names of state, mountain range and river mentioned in it. आपको रिकॉल करना है अपना नेशनल एंथम जन गण मन। आपको रिकॉल करके आपको क्या करना है, यहाँ पर एक टेबल दी है उसको कंप्लीट करना है कि उस नेशनल एंथम में, हमारी जो नेशनल एंथम है उसमें कितने स्टेट के नेम आते हैं, जो माउंटेन रेंज है उनके नेम भी आते हैं तो वो कौन कौन से हैं, और जो रिवर है वो कौन कौन से नेम इस नेशनल एंथम में आते हैं, आपको इस टेबल में कंप्लीट करना है। तो चलिए देखते हैं। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा, यहां पर ये स्टेट के नेम आते हैं। इनके मीनिंग पंजाब, सिंध की बात की है, गुजरात, मराठा महाराष्ट्र की बात की है, द्रविड़ जो हमारी साउथ इंडिया है वहां की बात की है, उत्कल उड़ीसा और बंगा वेस्ट बंगाल। माउंटेन रेंज कौन कौन से आते हैं बच्चों? हिमालय और विंध्य, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, और रिवर यमुना और गंगा। हिमालय मतलब हिमालयन रेंज और विंध्या मतलब विंध्या रेंज, और गंगा यमुना जो हमारी दोनों रिवर है। आइए चलते हैं आगे। सेकेंड क्वेश्चन इज वर्क इन पेयर। आपको पेयर में काम करना है। डिस्कस व्हाट द वर्ड जय हे इन द लास्ट टू लाइंस ऑफ द नेशनल एंथम कन्वे। जो नेशनल एंथम में हमारी लाइंस आती हैं जय हे जय हे जय हे, ये क्या कन्वे करती हैं, क्या हमें बताना चाहती हैं? आपको क्या करना है? शेयर आंसर विद योर क्लासमेट एंड टीचर्स। आपने आंसर्स आपको अपनी क्लासमेट के साथ या टीचर्स के साथ शेयर करने हैं। क्लियर? जय हे मतलब होता है बच्चों विक्ट्री टू यू, और हेल टू दी मतलब जय हो किसकी? जो हमारे देश के वीर हैं उनकी जय हो। ये क्या एक्सप्रेस करता है? इट एक्सप्रेस रिस्पेक्ट, प्रेज एंड प्राइड फॉर द नेशन। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रीड द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन लाइन ऑफ द पोम। पोम में यहाँ पर पोम में कुछ लाइंस दी हैं, तो वह यहाँ पर आपको 4 लाइंस उसमें से यहाँ पर लिखी गई हैं। आपको क्या करना है? चूज द ऑड वन आउट दैट डज नॉट करस्पॉन्ड विद द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। एक वर्ड पर अंडरलाइन हो रहा है, जैसे यहाँ पर पियरलेस पर अंडरलाइन है, ठीक है, यहाँ पर सेंटिफाइड पर है, यहाँ पर ऑस्पिशियस पर है, और यहाँ पर होरी एंटिक्विटी। तो यहाँ पर हमें बताना है कि 3 वर्ड्स दिए हैं, 1 2 3 1 2 3, तो जिसका मीनिंग मैच नहीं करेगा और जो वर्ड है उसको यहां से निकालना है, उसको बताना है। देखो, शी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर। पियरलेस मतलब होता है बच्चों अतुलनीय, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती, अतुलनीय, ठीक है। अब यहां पर हमें मीनिंग मैच करनी है, जिससे मीनिंग मैच नहीं होगा उसको हम निकाल देंगे। वैल्यूएबल मतलब कीमती, बेशकीमती चीज जिसकी वैल्यू हो, ठीक है। इनकंपेरेबल जिसका कंपेयर ही नहीं कर सकते हम, ठीक है। और नेक्स्ट है अनमैच, जिसका कोई मैच ही नहीं हो। तो यहाँ पर इनकंपेरेबल और अनमैच थोड़ा मीनिंग मैच हो रहा है, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती, इस टाइप से। और वैल्यूएबल यहाँ पर ऑड वर्ड है। क्या वर्ड है? ऑड। वैल्यूएबल का मतलब है कीमती चीज। तो यहाँ पर हम इस वर्ड से क्या बताना चाह रहे हैं कि जिसकी तुलना ही नहीं है, जिसका कंपेयर ही नहीं है, जिसका मैच ही नहीं है। तो ये दोनों वर्ड सिमिलर है, अदरवाइज जो वैल्यूएबल है वो डिफर है। Many a sage has sanctified this land. बहुत सारे साधु संत ने जो हमारी लैंड है भारत, उसको सेंटिफाइड किया है। सेंटिफाइड मतलब होता है पवित्र। अब यहां देखते हैं किसका मीनिंग मैच नहीं होता है। ब्लेस्ड, ठीक है, प्योरिफाइड और अपलॉडेड। अब ब्लेस्ड भी हमारा जो लैंड है वो ब्लेस्ड है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे साधु संत आए, प्योरीफाई किया है हमारी लैंड को। अपलॉडेड होता है प्रशंसा करना। तो यहाँ पर ऑड वन आउट
applauded is odd. And here all auspicious things are found. और यहाँ पर बहुत सारी auspicious thing होती हैं कीमती, बहुत सारी कीमती मतलब बहुत सारी अच्छी शुभ चीजें पाई जाती हैं। तो यहाँ पर फॉर्चुनेट, फैंटास्टिक और फेवरेबल, तो यहाँ पर ऑड निकलेगा बच्चों फंटास्टिक। जो ऑस्पिशियस होता है बहुत सारी यहाँ पर शुभ चीजें पाई जाती हैं, तो फॉर्चुनेट ठीक है और यहाँ पर फेवरेबल ठीक है। ऑफ हॉरी एंटिक्विटीज भारत, हॉरी एंटिक्विटी मतलब होता है बहुत ही ज्यादा प्राचीन, बहुत ही ज्यादा पुराना जो है हमारा भारत की जो लैंड है वो बहुत ज्यादा प्राचीन है, हमारा भारत बहुत ही ज्यादा प्राचीन है। तो यहाँ पर देखते हैं एंशिएंट टाइम, तो एंशिएंट टाइम मतलब प्राचीन समय ही होता है। रीसेंट पास्ट, रीसेंट मतलब अभी तुरंत वाला पास्ट, ठीक है। नेक्स्ट है टाइम इमोमरल, तो यहाँ पर रीसेंट पास्ट क्या है, ऑड है, क्योंकि बिल्कुल पास्ट वाले पास्ट की तो हमने बात ही नहीं करी, हमने करी है बहुत ही प्राचीन टाइम की, बहुत ही पुराने टाइम की। अब आते हैं हम अपना, यहाँ पर देखो ऑड वन आउट है, पियरलेस का ऑड निकल आएगा, वैल्यूएबल सैंक्टिफाइड का ऑड है, अपलॉडेड ऑस्पिशियस का है, फैंटास्टिक और हॉरी एंटिक्विटी का है रीसेंट पास्ट। अब हम चलते हैं अपनी पोम पर, पढ़ते हैं द माइटी हिम वंस इज अर्थ, देयर इज नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ, द जेनरस गंगा इज अर्थ, which other river can match her grace, the sacred Upanishads are earth, what scriptures else to name with them। अब इसका मीनिंग समझते हैं। The mighty Himvans is earth, माइटी मतलब होता है बच्चों वेरी स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, शक्तिशाली। तो जो माइटी, जो शक्तिशाली हिमालय रेंज है, हिमालय है, वो कहाँ किसका है, वो हमारा है। जो हमारे भारत में जो इतना पावरफुल, इतना स्ट्रॉन्ग हिमालय की रेंज है, हिमालयन रेंज है, वो हमारी है। जो हिमालय है, पर्वत है, वो हमारा है। माइटी का मतलब है देखो वेरी स्ट्रॉन्ग, पावरफुल और ग्रेट। देयर इज नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ, और ऐसा कुछ भी अर्थ पर है ही नहीं, इसके मतलब ऐसा हिमालय, ऐसा पर्वत पूरी अर्थ पर कहीं नहीं है। द जेनरस गंगा इज अर्थ, और जेनरस का मतलब होता है बच्चों दयालु, मतलब काइंड, और जेनरस का मतलब है काइंड और विलिंग टू गिव और शेयर विद अदर्स। तो गंगा हमें क्या करती है, वो हमारे साथ अपना वाटर शेयर करती है। जो हमारी गंगा है उसके आसपास इतने सारे चीजें, वहां पर बहुत अच्छी खेती होती है, तो बहुत सारा वाटर प्रोवाइड करती है हमारी क्रॉप्स के लिए, हमारे डेली एक्टिविटीज के लिए। तो जो जेनरस गंगा इज अर्थ, जो दयालु, जो काइंड गंगा है वो भी हमारी है। विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस, अब ग्रेस मतलब होता है सिंपल ब्यूटी, तो ऐसी कोई और भी रिवर है क्या जो इसकी जो ब्यूटी है, जो इसकी सिंप्लिसिटी है उसको मैच कर सकती है? तो ऐसी कोई रिवर नहीं है। आगे चलते हैं, द सेक्रेड उपनिषद्स आर आर, सेक्रेड मतलब पूजनीय, सेक्रेड मतलब होता है पूजनीय, तो ऐसे जो उपनिषद्स हैं वो हमारे हैं, जो पूजनीय उपनिषद्स हैं वो हमारे हैं। What scriptures else to name with them, स्क्रिप्चर्स होता है बच्चों शास्त्र, होली और सेक्रेड राइटिंग रिलेटेड टू रिलीजन। तो जो ऐसा शास्त्र है जिसका नाम हमारे उपनिषद के साथ लिया जा सकता है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाया गया है जिससे हम मतलब सोच सके कि क्या इनकी तुलना करी जा सकती है किसी से। आगे चलते हैं, आगे है हमारी पोम में दिस सनी गोल्डन लैंड इज अर्थ, जो ये सुनहरी धूप से भरी लैंड है ये हमारी है। क्या है, कौन सी लैंड, जो सुनहरी धूप से, सनी गोल्डन मतलब जो सुनहरी धूप से भरी हुई धरती है, भूमि है, वो हमारी है। शी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर, शी इज पियरलेस, पियरलेस का मतलब अभी मैंने आपको बताया था हैविंग नो इक्वल, मतलब जिसकी तुलना, जिसके कोई इक्वलिटी, मतलब इक्वल में कोई चीज आ ही नहीं सकती, अतुलनीय है। बेटर देन इन एवरीवन एल्स, हर चीज से ऊपर क्या है, हमारी जो अर्थ है, जो हमारा भारत है वो है। शी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर, ये अतुलनीय है, आइए इसकी प्रशंसा करते हैं, इसकी सराहना करते हैं। आगे देखते हैं, गैलेंट वॉरियर्स हैव लिव्ड हियर, गैलेंट मतलब होता है बच्चों ब्रेव, जो सारे ब्रेव बहादुर जो वॉरियर्स हैं वो यहाँ पर रही हैं, ब्रेव, हेरोइटिक और नोबल, जितने सारे गैलियंट वॉरियर्स हैं वो यही इसी भारत में हैं, भारत में रहे हैं। मेनी आ सेज हैज सेंटिफाइड दिस लैंड, और बहुत सारे, सेज मतलब साधु संत, बहुत सारे साधु संत ने इस हमारी लैंड को क्या किया है, सेंटिफाइड किया है। सेंटिफाइड मतलब मेड होली और प्योर, जिसको पवित्र बनाया है, क्या बनाया है, प्योर किया है, पवित्र किया है। द डिवाइनेस्ट म्यूजिक हैज बीन हेयर्ड हियर, और जो डिवाइनेस्ट मतलब होता है दिव्य, मोस्ट डिवाइन, एक्सट्रीमली होली और गॉड लाइक, जो ऐसे म्यूजिक्स हैं
वो भी यहाँ पर सुने जाते हैं हमारे भारत में। एंड हियर ऑल ऑस्पिशियस थिंग्स आर फाउंड, और जितनी भी सारी शुभ चीजें हैं, ऑस्पिशियस फेवरेबल लकी और अ साइन ऑफ गुड थिंग्स टू कम, मतलब जितनी भी सारी शुभ चीजें हैं, फेवरेबल थिंग्स हैं, वो भी यहीं पर ही पाई जाती हैं। कहाँ? हमारे भारत में। आगे देखते हैं, Here ब्रह्म नॉलेज हैज टेकन रूट, और यहाँ पर जो ब्रह्म नॉलेज है, ब्रह्म का ज्ञान है, उसने अपनी जड़ें जमाई हुई हैं। टेकन रूट्स मतलब अपनी जड़ें यहाँ पर जमाई हुई हैं। एंड द बुद्धा प्रीच्ड हिज धम्म है, और जो बुद्धा है उन्होंने अपना उपदेश यहीं पर दिया था। कहाँ? हमारे भारत में। प्रीच्ड मतलब गिवर रिलीजियस टॉक और टॉट मोरल लेसन, उपदेश दिया था यहाँ पर ऑफ हॉरी एंटिक्विटीज भारत। हॉरी एंटिक्विटी मतलब वेरी एंशिएंट, बहुत ही ज्यादा पुराना, बहुत ही ज्यादा प्राचीन क्या है? हमारा भारत है। शी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर। ये अतुलनीय है, इसकी प्रशंसा करें, आओ इसकी प्रशंसा करें। तो ये पोम लिखी है सुब्रमण्या भारती ने। तो ये एक हमारे भारत के लिए रिस्पेक्ट क्रिएट करती है। हम जितना सम्मान करें, जितनी सराहना करें अपने भारत की, वो कम है। तो हमें पता चलता है कि भारत एक कंट्री है हमारी, जो हमें सिखाती है यूनिटी, प्राइड, विजडम, ये सारी चीजें हमें सिखाती है। तो बच्चों यहाँ पर आपकी ये पोम होती है कंप्लीट। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, कमेंट करना, जो पॉइंट्स आपको समझ में नहीं आए हैं और जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। जो भी क्वेरीज हैं आपकी स्टडी से रिलेटेड, आप मिस्टी क्लासरूम का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं और उसका आंसर आपको वहीं पर प्रोवाइड किया जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए मिस्टी क्लासरूम चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आगे के नोटिफिकेशन भी ऐसे ही मिलते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।